नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज की कहानी। आर्या आजकल अजीब ही बिहेव करने लगी है। कुछ पूछो तो कैसे इरिटेट होकर जवाब देती है। पहले ऐसी नहीं थी। पहले तो कितनी हंसमुख और चुलबुली हुआ करती थी, मगर अब तो जैसे वह हंसना मुस्कुराना ही भूल गई है। ना किसी से मिलती जुलती है, ना ही किसी का फ़ोन उठाती है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है। उसे लगता है उसकी पीठ पीछे लोग बातें बनाते होंगे। कितना समझाया उसे कि ऐसा कुछ नहीं है, तो बेकार में कुछ भी सोचती है। लेकिन कहती है तू नहीं समझेगी। अब मैं क्या समझूं? हद है। अब तो मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती। फ़ोन करो तो एक छोटा सा मैसेज छोड़ देती है, कुछ अर्जेंट है। अरे अब अर्जेंट होगा तभी कोई किसी से बात करेगा क्या? इसलिए फिर मैंने भी उसे फ़ोन करना छोड़ दिया। तब एक दिन उसने खुद ही मुझे कॉल की और सॉरी बोलकर रोने लगी। दया भी आ रही थी उस पर। कहने लगी उसके मम्मी पापा भी उससे ठीक से बात नहीं करते, कोई नहीं समझता उसे। कम से कम मैं तो उसे समझूं। लेकिन बहन, तूने ही तो किनारा कर लिया हमसे, तो मैं कैसे समझूं और समझाऊं तुझे। मन किया बोल दे, पर लगा जब इंसान का मूड अच्छा नहीं होता तो अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। इसलिए कुछ नहीं बोला और उसकी ही सुनती रही। अरे वही सब बातें, और क्या। उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वगैरह वगैरह। और क्या मैं आर्य के मम्मी पापा को नहीं जानती? बहुत अच्छे इंसान है वे लोग। देखा है मैंने, वह अपनी बेटी को कितना प्यार करते हैं। लेकिन उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा भी उससे नहीं समझते। उसका कोई दोस्त भी उसे नहीं समझाता। अरे पहले तो खुद को तो समझा ले। खुद से प्यार करो, खुश रहने की कोशिश करो, तो खुशियाँ अपने आप तुम्हारे दामन में भर जाएंगी। मगर मेरी बात समझने की बजाय उल्टे कहेगी कि लोगों के लिए फिलॉसफी जानना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे गुजरती है वही जानता है। वैसे कह तो सही रही थी वह कि जिस पर गुजरती है वही जानता है। बेचारी का समय ही खराब चल रहा है। पहले तो बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया, उसके बाद उसका जॉब भी चली गई और आफत आ गई। खैर, जॉब तो दूसरी लग गई, लेकिन बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप का दर्द वह भुला नहीं पा रही। कहती है बहुत अकेलापन महसूस होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, लगता है मर जाऊं। पागल, ऐसे क्यों बोल रही है तू? मैंने उसे समझाने की कोशिश की। एक ब्रेकअप ही तो हुआ है। ऐसा कौन सा तूफान आ गया तेरे जीवन में जो तू अपनी जान देने की बात कर रही है? अपने मम्मी पापा के बारे में तो सोच कि वह तुम्हारे बिना उनका क्या होगा। मेरी बात पर आर्य सिसकने लगी। फिर कहने लगी मेरी क्या गलती थी? यही ना कि मैंने उस लड़के से प्यार किया, लेकिन उसने मेरे प्यार के बदले धोखा दिया। अरे तो अच्छा ही हुआ ना जो समय रहते तुझे उसकी असलियत मालूम पड़ गई। चल अब अपने आंसू पोंछ और हंस दे एक बार। लेकिन उसने तो मेरा फ़ोन ही काट दिया। मैंने भी फिर उसे यह सोचकर फ़ोन नहीं किया कि रो लेने देती हूँ, उसे मन हल्का हो जाएगा तो खुद ही फ़ोन करेगी। मैं खुशी, उसके बचपन की दोस्त। हमने एक ही स्कूल से पढ़ाई पूरी की और कॉलेज भी साथ ही कंप्लीट किया। जहाँ उसने बीटेक बन चुना, वहीं मैंने ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करके एक बड़ी कंपनी में जॉब ले ली। आर्य और मेरी दोस्ती इतनी पक्की है कि हम कहीं भी रहें पर एक दूसरे के टच में होती हैं। आज भी हम एक दूसरे से अपनी छोटी छोटी बातें भी शेयर करती हैं। आर्या के प्यार के बारे में मैं भी एक एक बात पता है कि वह और उसका बॉयफ्रेंड ध्रुव कब और कैसे मिले, कैसे उनकी दोस्ती हुई और फिर कैसे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। यह भी बताया था आर्या ने कि उसने नहीं बल्कि ध्रुव ने ही उसे प्रपोज किया था। वैसे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि किसने किसे प्रपोज किया। ध्रुव कोडिंग में था, महीने के 1.5 से 2 लाख कमाता था। ऊपर से वह अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। बहुत ही अमीर परिवार से था। पैसों की कोई कमी नहीं थी उसके पास। यह सब आर्या ने ही मुझे बताया था। वैसे आर्या भी कोई ऐसे वैसे परिवार से नहीं थी। उसके पापा एक सफल बिजनेसमैन हैं। आर्या खुद भी इंजीनियर है। महीने के वह भी लाखों से कम नहीं कमाती।
उसका एक छोटा भाई भी है जो बेंगलोर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। आर्या मुझे फ़ोन पर बताती रहती है कि उसकी और ध्रुव की लव लाइफ कितने मज़े से चल रही है, कैसे दोनों छुट्टियों में लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। ध्रुव उसे खूब शॉपिंग करवाता है, महंगे महंगे गिफ्ट देता है और वह अपने और ध्रुव के फ़ोटो भी शेयर करती मुझसे, और मैं ध्रुव को लेकर उसे छेड़ती तो वह शर्माकर धत बोलकर फ़ोन रख देती। यह भी बताती कि जब कभी मैं और ध्रुव में किसी बात को लेकर बहस हो जाती और वह रूठ कर बैठ जाती तो ध्रुव ही उसे मनाने आता, भले ही गलती आर्य की क्यों हो। दीवानों की तरह वह उसके आगे पीछे तब तक डोलता जब तक वह आर्य उसे माफ़ नहीं कर देती। सच कहूँ तो कभी कभी तो मुझे आर्य से जलन होने लगती थी कि उसे ध्रुव जैसा प्यार करने वाला इतना अच्छा जीवन साथी मिला, इतने अच्छे पेरेंट्स जिन्होंने ध्रुव और उसके रिश्ते पर अपनी मोहर लगा दी। और क्या चाहिए उसे जीवन में, सब कुछ तो मिल गया उसे। दिन इसी प्रकार हंसी खुशी बीत रहे थे। रोज हम फ़ोन पर कुछ देर बातें करते और फिर फ़ोन करने का वादा कर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते। एक रोज रात के 2 बजे आर्या का फ़ोन आया। बहुत परेशान लग रही थी। पूछने पर कहने लगी, अब ध्रुव उससे पहले जैसा प्यार नहीं करता। क्यों, क्या हुआ, लड़ाई हुई क्या तुम दोनों में के बीच? मेरी बात पर बोली, नहीं कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इधर कुछ दिनों से बेवजह ही ध्रुव मुझसे खिंचने उबने लगा है। मेरे जिन अदाओं पर वह पहले मरता था अब उन्हें उसे बोरिंग लगने लगी है। एक दिन में 20-20 फ़ोन करने वाला ध्रुव अब मुझे 2-2 दिन तक फ़ोन नहीं करता। पूछने पर 2 टूक जवाब देता है कि उसे और कोई काम नहीं है क्या। बात बात पर अब मुझसे खिंचने लगा है तो पूछती क्यों नहीं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी बात पर वह बोली, पूछा तो उसने सारी बात खोलकर रख दी और कहा कि उसके ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली एक लड़की कनक, उससे उसे प्यार हो गया और वह उससे शादी करना चाहता है। क्या ऐसा कहा उसने तुमसे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, वह मुझसे मजाक कर रहा होगा। मेरी बात पर वह सिसक पड़ी और कहने लगी, नहीं ये कोई मजाक नहीं है, सच में ध्रुव की ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता है। अरे बड़ा ही दोगला इंसान निकला वह है। गुस्सा आ रहा था मुझे कि प्यार किसी से और शादी किसी और से। आर्या फिर कहने लगी। यह बात सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर हजारों मन का पत्थर रख दिया हो। मुझे लगा मैं चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ूंगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और सवाल किया कि उस शादी के सपने दिखाने के बाद आज वह ऐसा कैसे कर सकता है कि उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया और वह उसके हैं। अब मैं अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूँगी कि जिस लड़के पर मैंने खुद से ज़्यादा भरोसा किया उसने ही मुझे धोखा दे दिया। उस पर ध्रुव ने पता क्या कहा कि वह उसे भी साथ रखना चाहता है, प्रेमिका बनाकर। प्रेमिका या रखेल, चीख पड़ी थी मैं। उस रोज घिन आने लगी थी मुझे ध्रुव से। उसके दिए सारे उपहार कार्ड जला दिए और उसका फ़ोन नंबर भी अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया। अपना ट्रांसफ़र भी दूसरे शहर में करवा लिया ताकि कभी ध्रुव का मुंह ना देखना पड़े। ब्रेकअप के बाद आर्या बिल्कुल ही बदल गई। वह पहले जैसी रही ही नहीं, क्योंकि लोगों पर से उसका विश्वास जो उठ गया। सारे रिश्ते नाते दोस्त उसे छलावा लगने लगे, इसलिए उसने सबसे बात करना छोड़ दिया। चिड़चिड़ी और उदास रहने लगी थी वह। कभी चीखती चिल्लाती तो कभी रोकर शांत पड़ जाती। सोचती हूँ अगर मैं आर्या की जगह होती ना तो बताती उस ध्रुव के बच्चे को, ऐसा मजा चकाती उसे कि फिर किसी से प्यार करना ही भूल जाता। ऐसे लोग आखिर समझते क्या है लड़कियों को, हाथ का खिलौना, जब मन किया खेल लिया वरना फेंक दिया। प्यार का नाटक करता रहा आर्या से और सगाई कर ली किसी और से। ऐसे कैसे कर सकता है कोई किसी के साथ? और यह बेचारी आर्या उसके साथ शादी के सपने ही देखती रह गई। अभी परसों जब उसने मुझसे वीडियो कॉल पर बात की थी तो उसे देखकर मैं शॉक्ड रह गई। उसके चेहरे पर जगह जगह रिंकल दिखाई देने लगे थे। उसका गोरा रंग मिलन पड़ गया। अभी इतनी तो उम्र नहीं हुई, उसके चेहरे पर जो रिंकल दिखाई पड़ने लगे सिर्फ 24 की तो है अभी, लेकिन
टेंशन डिप्रेशन के कारण उसने खुद को ऐसा बना लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दोस्त के लिए क्या करूं, जिससे उसके चेहरे पर खुशी लौट आए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने उसी वक्त उसे फ़ोन लगाया और फिर अपने स्कूल के सारे पुराने दोस्तों से भी बात की। प्लान बनाया कि हम सब किसी हिल स्टेशन पर घूमने चलेंगे और सारी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। सबके टाइम का ख्याल रखते हुए हमने कहीं अच्छी शांत जगह पर एक बढ़िया सा होम स्टे कॉटेज में छुट्टी मनाने का प्लान बनाया। लेकिन यह बात हमने आर्य को नहीं बताई अभी, क्योंकि पता नहीं वह सीधे ना कर दे। हेलो, क्या कर रही हो मैडम? मैं बोली। कुछ नहीं, तू बता, अनमने ढंग से आर्य ने जवाब दिया। कैसे? मरी मरी सी आवाज़ निकल रही है तेरी। कुछ खाया पिया नहीं क्या सुबह से? आंटी ने कुछ खाने को नहीं दिया क्या तुझे? बोलकर मैं खिलखिला पड़ी। फिर बोली, अच्छा छोड़ यह सब, एक खुशखबरी देनी है तुझे। स्कूल के हम सारे दोस्त एक जगह पर मिल रहे हैं। तू भी आ जा, मज़े करेंगे, बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। मेरी बात वह चुपचाप सुन रही थी। अच्छा, वह मोटा अतुल याद है तुझे, जिसे हम अमूल घी की फैक्ट्री कहाकर चिढ़ाते थे? अरे, जिसका कद्दू सा पेट निकला था। लो, महारानी यह भी भूल गई। अरे, वह हमारे स्कूल का दोस्त याद आया, जो छिपकर हमारा भी लंच का डब्बा साफ कर दिया करता था। हाँ, वही। उसकी शादी हो गई। मेरी बात पर वह धीरे से बोली, अच्छा, लेकिन किससे? यह तो पता नहीं, लेकिन अब वह पहले की तरह मोटा नहीं रहा, काफ़ी स्मार्ट हो गया है। देखना, पहचान ही नहीं पाएगी तू। मेरी बातों पर वह गौर से सुन रही थी और जवाब भी दे रही थी। उसे नॉर्मली बात करते देख मुझे राहत मिली, वरना तो हमेशा ही तनाव में रहती। हम काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातें करते रहे। अच्छा, तू चल, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। और सुन, दिन और जगह तुझे फ़ोन पर बता दूँगी, आ जाना। मगर आर्या कहने लगी, मैं नहीं आ पाऊँगी, आप लोग इंजॉय करें, नहीं आऊँगी। तो फिर ठीक है, आज से तेरी मेरी कुट्टी, दोस्ती ख़त्म समझ हमारी। दोस्ती की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई तेरी नज़रों में अब तो। मेरी बात पर वह घबरा उठी, सो उसे लगा कि कहीं मैं सच में उससे कुट्टी ना कर लूँ। खुशी, सुन ना, गुस्सा मत हो यार। अच्छा, मैं आऊँगी, बता कहाँ और कब आना है। यह हुई ना बात, मेरी क्यूटी पाई। मैंने फ़ोन पर ही उसे एक प्यारा सा मीठा सा चुम्मा दिया और फ़ोन रख कर सोचने लगी कि इसे क्या पता मैंने इसके लिए कितना बड़ा सरप्राइज़ रखा है। खुश नहीं हो गई तो कहना। वैसे आपको तो बता ही सकती हूँ कि क्या सरप्राइज़ है। वह सरप्राइज़ है शिखर। हाँ, वही शिखर जिससे कभी आर्या बहुत प्यार करती थी और दोनों जुदा हो गए। याद है मुझे शिखर जब स्कूल से चला गया था, तब आर्या कितना रोई थी। कई दिनों तक स्कूल नहीं आई थी, क्योंकि उसे स्कूल में अब रखा ही क्या था उसके लिए। शिखर भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें मैं और आर्य। वह भी उसी वैन से स्कूल आता जाता था जिसमें मैं और आर्य। बहुत नज़दीक से देखा मैंने आर्य की आंखों में शिखर के लिए प्यार। आर्या मेरी जितनी ही थी, 16-17 साल की, सपनों और उमंगों के पंख लगाकर इस डाल से उस डाल पर उड़ती हुई उम्र, जिसे पहली नज़र में प्यार हो जाना कहते हैं। वैसा ही प्यार हो गया था आर्या को शिखर से। पूरे स्कूल में आर्य की आंखें शिखर के पीछे पीछे ही घूमती थी। शिखर को भी मालूम था कि आर्य की आंखें उसका ही पीछा कर रही हैं, क्योंकि उसने भी आर्य की आंखों के रास्ते उसके मन की अकुलता को पढ़ लिया था। जैसे ही आर्य से उसकी आंखें मिलती, वह नजरें झुका लेता और आगे बढ़ जाता। आर्य के लिए कसक तो उसके दिल में भी थी। महसूस किया मैंने, और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि क्लास के सारे बच्चों को पता था उन दोनों की लव स्टोरी। तभी तो पूरे स्कूल में सब उन्हें लैला मजनू कहकर चिढ़ाते। उनका वह मासूम प्यार आज भी याद है मुझे। जब हमारे स्कूल में ड्रामा कंपटीशन होता, तब आर्य और शिखर ही रांझा बने थे और उस वक्त उन दोनों की आंखों में दिल की सारी बातें कह डाली थी एक दूसरे से। आर्य जब शिखर को लेकर अपनी फीलिंग शेयर करती, मैं उसे समझाती, देख ये प्यार नहीं आकर्षण है केवल, और यह बात मेरी मम्मी ने मुझे समझाई, इसलिए कह रही हूँ तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, नहीं तो फेल हो जाएगी और फिर तेरे मम्मी पापा से तुझे डांट पड़ेगी।
मेरी बात पर वह मुंह पिचकाती हुई कहती, ज्यादा मेरी दादी बनने की कोशिश मत कर समझी, बड़ी आई मम्मी वाली। सुन ना क्या, प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता। इतनी छोटी सी उम्र में आर्य बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। प्यार मोहब्बत की बातें 16 साल की छोटी सी उम्र में ही आर्य छलांग लगाकर शिखर के साथ प्यार का भी मीलों का सफर तय कर लेना चाहती थी। हर बात की जल्दबाजी थी उसे, लेकिन शिखर इधर माइंड का स्थिर माइंड का था, बहुत ही शांत। शिखर हमारी तरह दिल्ली का रहने वाला नहीं था। चूंकि उसके पापा आर्मी में थे, इसलिए 2 से 3 साल में उनका तबादला एक से दूसरी जगह होता रहता था। इस बार उसके पापा का तबादला जम्मू में हो गया। 10वीं की परीक्षा के बाद शिखर भी अपने पापा के पास जम्मू चला गया। शिखर के चले जाने से आर्य का दिल टूट गया। उसने ठीक से खाना पीना, यहाँ तक कि दोस्तों से मिलना भी कम कर दिया। हरदम उदास खोई खोई सी रहती। उसका उतावलापन, शौकियाँ सब समाप्त हो चुकी थी। खैर, स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद कॉलेज की पढ़ाई में भी मैंने और आर्या ने साथ ही कंप्लीट की थी। जॉब भी लग गई हमारी। फिर आर्या की जिंदगी में एक लड़का ध्रुव ने एंट्री ली। ध्रुव के साथ उसे खुश देखकर मुझे अच्छा लगा। वह शिखर को भूल गई, लेकिन भूली नहीं थी, बल्कि अपने जीवन में थोड़ा आगे बढ़ गई थी। और शिखर भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था। उसके जीवन में भी एक लड़की आई, जिससे उसकी सगाई भी हो गई। अपनी सगाई की फोटो भी भेजता। उसने मुझे काफ़ी खुश लग रहा था। वह इधर आर्य भी अपने ध्रुव के साथ खुश थी। एक रोज शिखर का मन टटोलते हुए मैंने पूछा, क्या उसे कभी आर्य की याद नहीं आती? प्यार तो उसे भी था आर्य से। मेरी बात पर वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि हाँ आती है, बहुत आती है। फिर तुमने उसे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? मेरी बात पर वह बोला कि इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि वह अपने ध्रुव के साथ खुश थी। लेकिन जब मैंने उसे आर्य का ध्रुव के साथ हुए ब्रेकअप के बारे में बताया तो वह बहुत दुखी हुआ। मिलना चाहता था वह आर्य से, पर डरता था कि पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेगी। अब अक्सर मेरी शिखर से बात होने लगी और उसी की बातों में केवल आर्य का ही जिक्र होता था। एक दिन उसने कहा कि उसने अपने मम्मी डैडी से आर्य और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया और उन्हें उनके रिश्ते पर कोई इतराज नहीं है। वह आर्य से मिलने के लिए बहुत उतावला था, इसलिए ही मैंने केरल में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन आर्य को यह नहीं बताया कि वहाँ शिखर भी आने वाला है। फ़ोन की घंटी से मैं अतीत की यादों से बाहर आ गई। देखा तो शिखर का फ़ोन था। केरल में कॉटेज बुक हो चुका था। हम सारे दोस्त और आर्य भी केरल पहुँच चुके थे, सिवा शिखर के। डर लग रहा था कि शिखर आएगा भी या नहीं, क्योंकि वह कह रहा था कि छुट्टी की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन वह आया। जैसे ही शिखर से आर्य का सामना हुआ, वह शॉक्ड रह गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके सामने शिखर है, उसका प्यार खड़ा है। वह एकटक शिखर को निहार रही थी और शिखर उसे। जब शिखर ने अपनी बाहें फैलाई तो आर्य दौड़कर उसके सीने से लिपट गई और रो पड़ी। उसकी आंखों से आए आंसू बहे, जैसे धरती का सीना फाड़कर अचानक कोई जल कुआं फट गया हो। उनके बीच की सारी दूरियां और जो गिले शिकवे थे मिट गए। हम सारे दोस्त भी एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश हुए। सच कहें तो हम यहाँ अपना बचपन जी रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था हमें। यहाँ कॉटेज 2 हिस्सों में बटा था। आगे के हिस्से में 2 बेडरूम, 1 लिविंग रूम और सामने बरामदा और फूलों से सजा लॉन था। पीछे की और 1 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, 1 छोटा सा बरामदा और सामने लॉन था, जिसमें फूलों की क्यारियाँ लगी थी। और भी बहुत कुछ था जिसका वर्णन करना मतलब उसकी सुंदरता का खजाना था यहाँ। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम सारे दोस्त एक गाड़ी के कर घूमने निकल पड़े। सभी जगहों पर हम घूमे और खूब मस्ती की, मगर आर्य और शिखर ज़्यादातर एक दूसरे में ही खोए रहे। हमें तो लग रहा था कि कहीं हम उन्हें कबाब में हड्डी तो नहीं लगने लगे। हमने मजाक में कहा, पर वह दोनों झेप गए। खैर जो भी हो, पर हम यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम चाय और गरम मसालों के बागानों में भी घूमे। वहाँ से अपने अपने घर के लिए गरम मसाले और तरह तरह की चाय खरीदी। हमारा समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। 2 दिन हवा की तरह निकल गए। कल 12 बजे की हमारी वापसी की फ्लाइट थी, इसलिए रात 2 बजे तक हम सब ने खूब मस्ती की। 1-2 फिल्में देखी, बातें की, पता नहीं क्या क्या खाया भी। मतलब फुल मस्ती की हमने।
मगर इस बात का दुख भी हो रहा था कि कल हम सब फिर बिछड़ जाएंगे। लेकिन हमने एक दूसरे से यह वादा लिया कि अपने जीवन में हम कितने भी बिजी क्यों ना हो जाएं, साल में एक बार इस तरह जरूर मिले करेंगे। सुबह जब मेरी नींद खुली तो देखा आर्य अपने शिखर की बाहों में लिपटी हुई चैन की नींद सो रही थी और शिखर उसे एकटक निहारे जा रहा था। जुल्फों से झांक रहा उसका गोरा चेहरा जैसे दूध में इरगोई घोल दिया हो किसी ने। नींद में भी दीप्ति से भरा हुआ उसकी बड़ी बड़ी आंखों के बंद पटकों पर झालर सी टैंकी बिनोरियां, छोटी सी प्यारी सी नाक, गुलाब की पंखड़ियों से लाल लाल होंठ और उसके अधखुले कपड़ों से झांकते दो अमृत कलश देख शिखर सम्मोहन में डूब रहा था कि मैं जोर से खांसी तो वह अचक रह गया और आर्या भी उठ गई। पीछे से सारे दोस्त हो कर हंसने लगे तो वह दोनों ही मुस्कुरा उठे। भाई सब अपना अपना सामान समेट लो, निकलना होगा हमें, कहकर जैसे ही मैंने पीछे मुड़ देखा दोनों की आंखें एक दूसरे में डूबी हुई थी, जैसे वह एक दूसरे से कह रहे हों कि वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम होंगे ना जुदा। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।